लोग यहाँ गुरु पद्म संभव के जन्मदिन को मनाने आए हैं। बौद्ध धर्म में रिवालसर को गुरु पद्म संभव की जन्मभूमि माना गया है। बताया जाता है कि 8वीं शताब्दी में वे यहीं पर अवतरित हुए थे। यही कारण है कि उनके जन्मदिन पर यहाँ चेष्टू मेला मनाया जाता है। इस मेले के दौरान सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है छम नृत्य। बौद्ध अनुयायी देवताओं, राक्षसों और कंकालों के रंगीन मुखौटे पहनकर और अलग अलग रूप धारण करके एक गोलाकार घेरे में इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। चंबल जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मसरूड़ में इन दिनों पढ़ाई का माहौल प्रभावित हो गया है। स्कूल के 3 कमरे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे यहाँ पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। भवन की हालत ऐसी हो चुकी है, उसमें बैठना भी खतरे से खाली नहीं। स्कूल प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन कमरों में कक्षाएं लगाना बंद कर दिया है। भवन की खराब स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने भी कार्रवाई करते हुए इन कमरों को अनसेफ घोषित कर दिया है। जांच के दौरान पाया गया कि कमरे जर्जर हालत में हैं और किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। इस कारण स्कूल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इन कमरों को बंद कर दिया है। अभी ये बहुत सालों से हमारे जो 3 कमरे हैं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये असुरक्षित घोषित हो गए हैं। वहाँ पर हम बच्चों को नहीं बिठा सकते। वहाँ चलते अंदर, वहाँ दिखलाते, नहीं खोलना तुमने। कांगड़ा जिले के शाहपुर उपमंडल का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चड़ी इन दिनों विवादों के केंद्र में है। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में हालात ऐसे बन गए हैं कि यहाँ पढ़ाई से ज्यादा आपसी टकराव और आरोप प्रत्यारोप की चर्चा हो रही है। सबसे पहले स्कूल के छात्रों ने ही स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन में दर्ज करवा दी। बच्चों की शिकायतें स्कूल की 4 दीवारी से निकलकर सीधे अधिकारियों तक पहुंची, जिसके बाद विभागीय जांच शुरू हो गई। यहाँ के छात्रों ने जो है शिकायत कर दी है अपने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ चाइल्ड हेल्पलाइन में, और बकायदा शिक्षा विभाग की ओर से यहाँ पर टीम भेजी गई थी। पूरे स्टाफ से इंक्वायरी की गई है, पूछताछ की गई है, बच्चों से पूछताछ की गई है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बच्चों को जो है चाइल्ड हेल्पलाइन में जो है कॉल करनी पड़ गई। और बकायदा चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से भी यहाँ पर जो है टीमें पहुंची हुई थी, उनकी ओर से भी यहाँ पर इंक्वायरी की गई है, जांच की गई है। अब उस जांच में क्या कुछ है। बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान खाटू श्याम का मंदिर सिर्फ राजस्थान में है, जहां हर साल लाखों भक्त आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जम्मू और कश्मीर से जुड़ी एक दिलचस्प और गहरी मान्यता के बारे में जानते हैं। स्थानीय आस्था और पुरानी परंपराओं के अनुसार भगवान खाटू श्याम के सिर की पूजा राजस्थान के मशहूर खाटू श्याम मंदिर में की जाती है, जबकि उनके शरीर का बाकी हिस्सा, जिसे धड़ के नाम से जाना जाता है, माना जाता है कि जम्मू में भारत पाक बॉर्डर के पास अखनूर के ऐतिहासिक कामेश्वर मंदिर में रखा गया है। कामेश्वर मंदिर सिर्फ इस मान्यता के लिए ही खास नहीं है, बल्कि इसे इस इलाके के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। इतिहासकार और भक्त इसे महाभारत काल से जोड़ते हैं, जो लगभग 5000 साल पुराना है। यह मंदिर भीम के पोते बर्बरीक से बहुत जुड़ा हुआ है, जिन्हें बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले भगवान कृष्ण को अपना सिर चढ़ाने के लिए खाटू श्याम के रूप में पूजा जाने लगा। रियासी में जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत को लेकर पूरा शहर उत्साह में है। रमजान के दूसरे जुमे पर जामिया मस्जिद में विशेष दुआएं की गईं, ताकि टीम इस बार रणजी ट्रॉफी में इतिहास रचे। नमाज के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग टीम की जीत की शुभकामनाएं दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि 66 साल का लंबे इंतजार अब खत्म होने वाला है। रमजान के इस पाक महीने में हमारी दुआ यही है कि नतीजा जम्मू कश्मीर के पक्ष में आए। रियासी के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार की रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम अपनी मेहनत और कौशल से नया इतिहास बनाएगी। आज आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है रणजी ट्रॉफी फाइनल मैच खेल रही है, तो हमने अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि वो इतिहास बनाए और वो फाइनल जीते। 66 साल का ये जो इतिहास है
वो फिर से दोहराया जाए। पहली बार रांची फाइनल में पहुंची है, उसके लिए हमने यहाँ भी खुसूसन दुआ की। हम चाहते हैं कि पहली बार 66 साल में थोड़ा पुलवामा के गडोरा बोना मोहल्ला में स्थानीय लोगों ने अपनी मांगों को लेकर साइलेंट प्रोटेस्ट किया। उनका आरोप है कि उनके मोहल्ले की ट्रांसमिशन लाइन को हटाकर दूसरे मोहल्ले से जोड़ा गया, जिससे बिजली सप्लाई में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि बिजली विभाग के कर्मचारी लाइन हटाने से पहले उन्हें कोई सूचना नहीं दे रहे थे, जिससे उनके रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। पब्लिक ग्रीवेंस और एमएलए के हस्तक्षेप के कारण बिजली लाइन को हटाकर बोना मोहल्ला को दूसरी सप्लाई से जोड़ा गया। स्थानीय लोग चाहते हैं कि विभाग जल्द से जल्द उनके मोहल्ले की बिजली सप्लाई को स्थिर करे और भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उन्हें पहले से जानकारी दी जाए। विद द रिजल्ट तो उसमें एक रिस्क बनता है, तो उस रिस्क को हमने मिटिगेट करने के लिए वो फिर प्रोसेस चला। उसके लिए एक एमएलए साहब की लेटर भी आई थी और ग्रीवेंस के साथ वो जो बाकी एप्लीकेशन वगैरह आई थी एससी साहब के पास, तो उसको फिर एक प्रपोजल एस्टिमेट के साथ एक कंडक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए हमने एक एस्टिमेट बना लिया, उसको अप्रूव करा दिया। उसके बाद काम शुरू। त्राल की पोशाद बस्ती के लोगों ने जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि पिछले एक पखवाड़े से इलाके में पीने के पानी की भारी कमी है, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रमजान के पवित्र महीने में सहरी और इफ्तार के समय पानी की सप्लाई न होने की वजह से उन्हें दूर दराज के इलाकों में पानी भरकर लाना पड़ रहा है। उन्होंने जल शक्ति डिपार्टमेंट से पानी की सप्लाई बहाल करने की अपील की है। शादरमन से हमें पानी आता था, वो 1 घंटा आता था, आज वो घंटा भी नहीं आता है। 2 बाल्टी पानी की आती है, बस कट जाता है पानी। और हमें फिटरों को भी पता है, उनको भी फ़ोन करके बताना कि यही हाल है कि नहीं। पानी से आज माह रमज़ान है, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो गई है पानी की। जम्मू में यूथ कांग्रेस ने दिल्ली की एआई समिट में शर्टलेस विरोध के बाद हुई यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करार दिया। उन्होंने मांग की कि गिरफ्तार किए गए सभी कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए। आज ये डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं है क्या? यहाँ पे कोई तानाशाही चल रही है क्या? राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है? अब आज हमने जो जम्मू में प्रोटेस्ट किया है, तो आज भी एक ज़्यादा पुलिस बल लगाकर, इतनी हैवी पुलिस बल लगाकर इन छात्रों पे, ये यूथ के लड़के, ये छात्र ही हैं, ये अपने घरों के जो बेरोजगार छात्र हैं, इन लोगों पे पुलिस प्रयोग करके पुलिस के साथ क्रूरता से इनको प्रताड़ित किया। मकाम में क्राफ्ट टूरिज्म विलेज कन्हामा के कर्नल तारिक अहमद ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। वो 8 से 11 अप्रैल तक कतर में होने वाले इंटरनेशनल कर्लिंग टूर्नामेंट में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। तारिक को अभी अपने पार्टिसिपेशन के लिए स्पॉन्सर्स की जरूरत है। यह इवेंट कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंडर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये तारिक का पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट है। ये न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर की उभरती विंटर स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए भी गर्व का पल है। तारिक कर्लिंग में 5 बार के सीनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। साथ ही उन्होंने चिनार विंटर गेम्स में कई मेडल जीते हैं। साल 2024 में उन्हें नेशनल कर्लिंग चैंपियनशिप में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला था, जिससे देश के टॉप कलर्स में उनकी जगह और मजबूत हुई। गुलमर्ग में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट ने 14 दिन का स्कीइंग कोर्स शुरू किया है। बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं और स्कीइंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्हें गुलमर्ग की ढलानों पर एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम यहाँ 14 डेज बेसिक स्कीइंग कोर्स करने आए हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर मुबशिर सर। उन्होंने हमें यहाँ पे हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल रखी। Today I am very happy and satisfied. I observe each and every person is look like they happy and cheerful on the day of this snow ski course. मुनीर साहब, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये तो सारा क्रेडिट जा रहे हैं हमारा ऑनरेबल वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर एंड डॉक्टर शकील अहमद रामसू साहब, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है हमारे बच्चों के लिए।
गुलमर्ग अब विंटर स्पोर्ट्स का हब बनकर उभर रहा है और सभी के लिए अट्रैक्शन का एक बड़ा सेंटर बन गया है। ऐसे में स्कीइंग की ये ट्रेनिंग स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद साबित होगी। सेना की 26 RR ने ऑपरेशन सद्भावना प्रोजेक्ट के तहत कैप्टन संजय आर मेमोरियल हाई स्कूल किल्होत्रान को डिजिटल क्लासरूम डोनेट किया। इस दौरान कंपनी कमांडर मेजर मुकेश ने क्लासरूम का उद्घाटन किया, जिसमें एक स्मार्ट बोर्ड, 2 टेबल और 16 कुर्सियां थीं और टाइल्स के काम सहित क्लासरूम का रिनोवेशन भी किया गया। वाइस प्रिंसिपल अंजुम खान ने इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि इससे स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा मॉडर्न होगी। इंडियन आर्मी का ताल्लुक है। अभी आपने देखा कि थोड़ी देर पहले यहाँ मेजर मुकेश जी आए थे 26 RR से, जिन्होंने यहाँ पे एक स्मार्ट क्लासरूम का, जिसमें स्मार्ट बोर्ड, टेबल और चेयर्स वगैरह जो है उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया और उसका इनॉग्रेशन किया और हम उनका खैर मकदमी करते हैं, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। इंडियन आर्मी का हमेशा ये रोल रहा है कि जहाँ पे वो हेल्थ सेक्टर में, जहाँ पे वो इस मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए और पीस को यहाँ कायम करने के लिए वो बिल्कुल। दिल्ली के चर्चित शराब घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुन अरविंद केजरीवाल अपने आंसू नहीं रोक पाए। दरअसल ये वही शराब घोटाला है जो सालों तक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की गले की फांस बना रहा, लेकिन अब इसी केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट में ठोस सबूतों की कमी बताते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। फैसले के बाद कोर्टरूम से बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। मीडिया से बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू छलक आए और उन्होंने इसे सच्चाई की जीत बताया। ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है। कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे सच की जीत और राजनीतिक बदले की राजनीति का अंत बताया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक बार फिर से भीषण लड़ाई शुरू हो गई है। पाकिस्तान सेना की ओर से किए गए हवाई हमलों के जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ा हमला किया। हमले को लेकर अफगानिस्तान की तरफ से बड़े दावे किए गए हैं कि हमले में पाक के 55 फौजी मारे गए, 2 पाकिस्तानी बेस कैंप पर कब्जा किया गया और 19 पोस्ट पर झंडा फहरा दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी टैंक को भी तबाह किए जाने का दावा किया गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये हमले डूरन लाइन के पास पख्तिका, खोस्त, नंगरहार, कुनार और नूरिस्तान के करीब किए गए हैं। अफगानिस्तान ने अपने 8 जवानों के मारे जाने की भी बात कही, जबकि नंगरहार में आम नागरिकों पर मिसाइल हमले में 13 लोगों के मारे जाने का आरोप पाकिस्तान पर लगाया है। अफगानिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर बड़े पैमाने पर जवाबी हमले किए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहरों में एयर स्ट्राइक की। अफगानिस्तान सरकार ने मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी की। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक पाकिस्तान सेना ने काबुल, कंधार और पख्तिया के कुछ इलाकों में हवाई हमले किए हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक में किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक काबुल में पाकिस्तान की ओर से पहला धमाका रात के करीब 1:50 पर हुआ। उसके बाद दूसरी एयर स्ट्राइक हुई। हमला होते ही अफगानिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गनें एक्टिव हो गई और लगातार फायरिंग होती रही। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी अफगानिस्तान को जंग की खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि हमारे सब्र का पैमाना भर चुका है, अब खुलकर जंग होगी। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से प्रदर्शन के चलते चर्चा में बनी हुई है। जेएनयू में यूजीसी एक्ट को लागू करने और जेएनयू के वीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर लेफ्ट के छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिसमें जबरदस्त बवाल हुआ। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस पर पत्थर फेंके, पुलिस वालों को दांत से काटा और जूते भी फेंके। प्रदर्शन में कई पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने जेएनयू-एसयू के पूर्व अध्यक्ष समेत 50 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया और वसंत कुंज थाने में एफआईआर दर्ज की।
देर रात भी छात्रों का मेन गेट पर प्रदर्शन जारी रहा। छात्र बड़ी संख्या में मेन गेट के बाहर बैठकर प्रदर्शन करते रहे, जहां भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी।